ऑफ जस्टिस में आपका स्वागत है। मैं रणबीर चौहान आज चेयरमैन के प्रत्याशी राजकुमार राणा के पास पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं कि जनता इनसे क्या उम्मीद करे। तो शहर की जनता के लिए जीतने के बाद क्या क्या समस्याओं का समाधान करने के लिए ये तत्पर रहेंगे, जानते हैं राजकुमार राणा जी से। जी राणा जी, पहले तो आप सभी भाइयों का यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। बाकी जैसे आप कह रहे हैं कि भाई शहर की जनता के लिए हम क्या करेंगे और कैसे हम आने वाले समय में शहर के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, मैं आपको बताऊं कि सारी शहर की जनता को मेरा नमस्कार। और पूरे शहर में जो भी हमारे काम छूटे हुए हैं या कोई पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो भी है वो तो पूरे होंगे ही। बाकी जैसे हमारी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, तो वो समस्याएं भी हम निकाल कर उन्हें भी पूरा करेंगे और हमारे शहर में एक ऐसा समाज बनाएंगे कि जो ये हम जो जैसे आप पहले भी आपने देखा होगा कि कोई भी गरीब आदमी कमेटी में जाता है तो वो काम के लिए 2-2 घंटे लाइन में खड़ा रहता है, उसका काम नहीं होता क्योंकि कभी अफसर नहीं होते या कोई उसके अंदर कुछ ना कुछ कभी बताते हैं तो उसको अपने काम को दूसरे पर थोपते हैं। तो आगे ऐसा नहीं होगा, दोबारा पार्टी बिल्कुल साफ और स्वच्छ चलेगी और आपका काम तुरंत प्रभाव से किया जाया करेगा, जिससे कि हमारे समाज में किसी सर्विसमैन को या किसी दिहाड़ी मजदूर वाले को या किसी काम वाले को तकलीफ नहीं हो। तो राणा जी, शहर की जनता अपेक्षा करती है कि जैसे कि प्रत्याशी हमारे करीब 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो हर प्रत्याशी जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि हम जनता के लिए और अच्छे कार्य करेंगे, जीतने के बाद मेरे को वोट दीजिए। तो आप को शहर की जनता वोट क्यों करे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारे शहर की जनता है वो सार्फ जानती है कि हमारे जितने हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, मैं किसी एक सिंगल को तो टारगेट नहीं करूंगा क्योंकि सभी एक जैसे हैं। जितने हमारे आप जानती हैं प्रत्याशियों को, तो वो एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में, दूसरी से निकलकर तीसरी पार्टी में, तीसरी से चौथी पार्टी में, तो उन्होंने एक खेल बना दिया राजनीति का। वो काम क्या करेंगे जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो समाज को या किसी काम को स्टेबल कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। वो लोग हमेशा करप्शन और क्राइम की तरफ जाएंगे। वो लोग समाज के भले के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए देख रहे हैं कि मेरे को इस पार्टी से टिकट नहीं मिला यार, ये तो पावर तो मेरी चली जाएगी, मैं दिहाड़ी कहाँ से बनाऊंगा। तो उस चक्कर में वो यहाँ से निकल कर वहाँ, इस चक्कर में लोग कुछ स्वाभिमान बचाने के लिए इस पूरे शहर को दाव पर लगा रहे हैं कि उनका जो स्वाभिमान है वो बच जाए। तो लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे शहर की जनता मेरे साथ है और मैं इसका निष्पक्ष बिल्कुल ऐसा प्रत्याशी हूँ जो हर शहर के हर तबके के भाइयों से मिला हुआ हूँ और हर तरीके से उनके साथ रहता हूँ। इसीलिए वो लोग, मैं भी उनकी सेवा करने के लिए हर समय तैयार हूँ और आने वाले समय में मैं अपने शहर के लिए हर वो काम करूँगा जिसकी मेरे शहर को हो सकता है। जीतने के बाद शहर की जनता सरकारी योजनाओं का कैसे लाभ मिल पाएगा लोगों को? भाई साहब, जो बात है आपकी सरकारी योजनाओं का लाभ, जो पहले जितने हमारे प्रत्याशी रह चुके हैं उन्होंने आधी योजनाएं तो अभी तक शहर में बताई ही नहीं है। आने वाले समय में जितनी भी सरकारी योजनाएं आएंगी, जितना भी कोई हमारे ऊपर से कोई सिस्टम जैसे भाई गरीबों की मदद करने के लिए आता है या कोई हमारे शहर के प्रगति के लिए आता है, वो सब एक सरेआम शीशे की तरह साफ होगा और सभी भाइयों के सामने होगा। उसी तरह जैसे एक आदमी के सामने दर्पण रख दिया जाता है, उसी तरह ये सारा काम होगा। पिछले दिनों नगर पालिका से भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? मैं जैसे पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि जितना भी हमारे शहर के अंदर भ्रष्टाचार है उसको मैं एक साइड में कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को किसी काम में तकलीफ ना आए। और कोशिश करूंगा कि आप लोगों का इंतजार भी ना करना पड़े कि सभी अफसर अपना काम समय पर करें। रणबीर चौहान की रिपोर्ट।